साक्षाद् हरितेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भवत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्य वन्दे गुरस्य चरणारविन्दम् नमोऽयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिद्वैत माधव स्वामिनामिने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दिनतारिणे क्षमा गुणय अवताराय गुरवे प्रभवे सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिनी ईशदान प्रभावस्य प्रकाशकायते श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतोषाय गर्भोदशायी च शेषश्च जशांशकला नित्यानन्दैकरां शरणं ममास्ति। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनांश्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते त्राहि मां कृष्ण नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे भुजे सव्य वेणु शिरसि शिखिबिच्छं कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधति
सदा श्रीमद् वृंदावन बसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णम् यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ताभिहीन अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गम् कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदान कर परम करुणामय श्रील गुरुदेवेर श्रीपाद पद्मे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करे तार अहैतुक कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। पूजनीय वैष्णव वृंदे श्रीचरणे प्रणत है तादेर अहैतुकी कृपा प्रार्थना करছি। भगवत कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद के यथायोग्य अभिवादन করছি সকলেই। একটি কথা স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি। আমাদের হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্ম নারদ গোস্বামী বেদব্যাস মুনিকে বলেছিলেন। এক নারদ চতুশ্লোকী ভাগবত, সেটাকে অবলম্বন করে দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত লিখলেন। অধিবেশন হলো বদ্রীনারায়ণ, বক্তা বেদব্যাস, শ্রোতা সুখদেব। हट्टगोल धाम धूम टाम टूम। बद्रीनारायण में ऐसा आवाज़ होता है वहाँ पर।
पहले सभा कहाँ हुआ? हट्टगोल में हुआ? नहीं हुआ। कहाँ पर? बद्रीनारायण। वक्ता एक, श्रोता एक, फुल कंसंट्रेशन। भजन करने के लिए भागवत कथा पाठ कीर्तन श्रवण, तो वही उद्देश्य के लिए, दूसरा से उद्देश्य के लिए नहीं है। दूसरा जो भागवत उद्देश्य हुआ शुगर तल में हुआ, गंगा जी के किनारे पर, मुजफ्फरनगर से जाने पड़ता है, हम कायदे हो गया। वो भी अभी एकांत है, हजारों लाखों आदमी हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस। सुखदेव गोस्वामी बोल रहा है, लाखों के तादाद में सब सुन रहा है, ऋषि मुनि, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस। वो भी कोई हट्टगोल में नहीं हुआ। फिर तीसरा दिवस भी, वो भी 60,000 ऋषि मुनि ने श्रवण किया। उसमें पिन ड्रॉप, एक पिन गिर जाने से भी न जाएगा। हम लोग 120 आदमी हैं, आज चारों तरफ हट्टगोल है। ऐसा परिवेश कोई अधिवेशन में नहीं है। इसको याद करना चाहिए। एक तो बाहर को आदमी को दिखलाने के लिए भाषण देना सुनना, ऐसा नहीं। इसको याद करने व्यवस्था करना चाहिए। Have you understood me? आपको वहाँ बैठने पड़ेगा, मुझे तो बांग्ला बोलने पड़ेगा, बोलता है उधर। बांग्ला समझ में आएगा? उधर आता है बांग्ला? बांग्ला समझता है? नहीं तो उधर बैठने से वो वहाँ पर आज कई वास्तव में चैत महीना में, अभी तो फाल्गुन महीना इस पर हो गया, पहले हो गया। कृष्ण अष्टमी तिथि में शिवाश पंडित आविर्भाव लीला किया। इस बार आगे हो गया फाल्गुन महीना में, लेकिन आखिर में चैत महीना है, खुद आगे पीछे हो जाता है। तिथि को देख के करना पड़ता है। लूनर डे, टू सी द लूनर डे, दैट इज तिथि। और तारीख अनुसार नहीं होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू डेट बट अकॉर्डिंग टू लूनर डे, ऐसा। अभी आज जिनका आविर्भाव तिथि है, चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न स्वरूप है। स्वरूप दामोदर अपना कर्चा में लिखा है, जो हम लोग कभी कभी याद करते हैं। पंचदत्तात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्त शक्तिकं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं, कोई अलग नहीं है, एक ही है, पंचतत्व रूप से प्रकट हुआ। पंचतत्व कृष्णं भक्त रूपम, स्वयं रूप, स्वयं भगवान नंदनंदन कृष्ण, लेकिन भक्त का भाव लिया, गौरांग भाव। भक्त रूपम, स्वयं प्रकाश। कौन है? बलदेव, नित्यानंद, ये भगवत तत्व। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान
भगवान होता है शक्तिमान तत्व। शक्तिमान तत्व का शक्तिमान और शक्ति, और शक्ति को भी शांत दास्य शक्य वात्सल्य तक भक्त और मधुर रस के शक्ति, भक्त शक्ति कम, सभी एक ही तत्व है, तत्व में कोई फर्क नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य महापुरुष से अलग नहीं है, चैतन्य महापुरुष साथी है, चैतन्य महापुरुष का संबंध युक्त है, सब एक ही है। लेकिन भगवत तत्व है, स्वयं भगवान चैतन्य महापुरुष और स्वयं प्रकाश नित्यानंद प्रभु और महाविष्णु का अवतार अध्यक्ष, वो अवतार है लेकिन भगवान है, शक्तिमान तत्व है। उनका चरण में तुलसी दे के पूजा होगा। और शांत दस्य सख्य वात्सल्य तक जो हम लोग भगवान की सेवा करते हैं वो होता है भक्त। और मधुर रस जो सेवा करते गदाधर पंडित गोस्वामी स्वरूप दामोदर राय रामानंद रूप गोस्वामी इत्यादि सब होता है, ये होता है शक्ति। तमाम रस में आया, वो तमाम रस से कोई भगवान की सेवा कर, भगवान का संतोष ध्यान कर, तत्व में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वही तत्व का आविर्भाव मेरा माफिक बद्ध जीव के हृदय में कैसे आएगा? जब एक पंचतत्व को मैं उच्चारण करता हूँ, मन में सोच के, जरिए मन में सोच के, जड़ बुद्धि से उनको वर्णन करने के जाओ, वो वर्णन उनका साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमारा भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं बोल के सबको होशियारी कर दिया। सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवामृत कर दान, पिया प्रेम मत करी मोरे सुनो निज गुणगान। ऐसे कोई व्यक्ति अपना हिम्मत से, बुद्धि से, दिमाग से समझ के उनके बारे में बोलेंगे, शब्द हो सकता है morphological aspect of that person, we may speak something of the outside morphology which we can comprehend, लेकिन उनके तत्व में कोई प्रवेश नहीं होगा, उल्टा पलटे बोलेंगे। चैतन्य महापुरुष चला गया, उनका पार्षद सब चला गया, और उनका पार्षद के बाद शक्तिशाली आचार्य श्रीनिवास नरोत्तम चला गया, अंधेरा युग आ गया, महा पंडित है, कोई नहीं समझा, सब उल्टा पलटा बोल रहा है। शास्त्र किस लिए? बाई इंटेलेक्ट, बाई वैनिटी ऑफ इंटेलेक्ट, यू शुड अंडरस्टैंड एंड स्पीक। कोई चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को नहीं समझा, नहीं बोल सका। त्याग और भोग का अंधेरा में डूब गया हमारा परम गुरुदेव नित्यानंद विष्णु ओम विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भक्ति ठाकुर के बारे में बोलने गया बोला त्याग और भोग, त्याग এবং ভোগেতে তো অন্ধকার হয়ে গেল। কারণ আমরা ত্যাগও করতে পারি না, ভোগও করতে পারি না। ত্যাগ ভোগ দুটোই হচ্ছে অজ্ঞান। আমার শরীরের উপরে আমার অধিকার নেই, শরীরটাও ভগবানের, সূক্ষ্ম শরীরটাও ভগবানের, আত্মাটাও ভগবানের পারাপতি। আমার কোনটা আছে যে আমি দান করব, ত্যাগ করব? কি ত্যাগ করব? ইরেশনাল টক। ভোগ করব, আমি কি ভোক্তা? তিনি ভোক্তা, যিনি মালিক তিনি ভোগ করতে পারেন, ত্যাগ করতে হয় যদি করতে হয়। যেরকম এখন উদাহরণ, এখন তো অন্যরকম হয়েছে। আগে
আমাদের সনাতন ধর্মের যে অনুসারে বিবাহ হয়, যখন বিবাহ হয় তো স্ত্রী পতির হয়ে যায়। এখন পতিরই সম্পত্তি, পতিরই সব জিনিস দ্বারা সব কিছু রান্না ঠান্না করে থালাতে সাজিয়ে স্ত্রী বলে পতিকে, পতিদেব আপনাকে আমি দান করলাম, আমরা কী করবেন? স্ত্রীও পতির, আর যার সম্পদ যাগুলি সব বস্তু আছে সবই পতি। দান করা হয় নাকি? তার বস্তু তাকে সেবা করে তাকে হাতের মুঠের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে স্ত্রী, সতী স্ত্রী একেবারে সেই কমান্ডার ইন চিফ হোক না মিলিটারি, তাকে বশীভূত করে ফেলে। ভগবত ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবানেরই শরীর, ভগবানের সব কিছু, যা দ্রব্যের দ্বারা সেটাও ভগবানের, দিয়ে ভগবানকে বশীভূত করে। আমাদের গুরুদেব বলছেন ভগবান তো তার সমান কেউ নেই, তার অধিক কেউ নেই। দর্শ কার্যম করণঞ্চ বিদ্যা সমস্ত অদ্বৈতিক সুদৃশ্য পরাশক্তি বিবিদেব শ্রী সবই জ্ঞানে বড় কিরাজ। যার সমান করে তার অধিক নেয়, তাকে পর্যন্ত যিনি যারা বশীভূত করে ভগবত জয়ী, সেই ভক্ত কত বড় আমরা চিন্তা করতে পারি। ভগবত বিজয়ী। আর ভগবান যখন কাউকে দেন তখন ভক্ত রূপে দেন। ভক্ত কৃপানুগামিনী ভগবত কৃপা। সুতরাং একই तत्व। सूर्य के देखो, सूरज का दर्शन करेंगे, सूरज का रोशनी को छोड़ के हम सूरज देख सकता है? रात को अभी देख लीजिए, हम लोग बहुत बिजली बात देख इकट्ठा किया, सारा कलकत्ता का बत्ती का इकट्ठा करने से सूरज देखा जाएगा? दूसरा रोशनी से प्रकाशित होने वाला वस्तु सूरज नहीं है। सूरज सेल्फ लुमिनस है, उसमें काफ़ी रोशनी है। अपना को प्रकाश करते, सारा दुनिया को प्रकाश करते। ऐसे ही भगवान सेल्फ एफॉल्जेंट, अतः तो भगवान का आविर्भाव किसके हृदय में होगा? स्वयं अपना का स्वरूप देखेगा, दुनिया का स्वरूप सब देखेगा। जैसे सूरज उगती धड़ी से ये सब आदमी आए, इस प्रकार पोशाक पहन के बहन आए, कोई साधु का पोशाक फगुआ कपड़ा पहन के है, कोई ऐसा है, कोई मकान है इसका ऐसा ऐसा रंग है, ऐसा है तैसा है, वो गाड़ी है ऐसा है, सब कुछ देख रहा है, सबको प्रकाश कर दिया रोशनी। सूरज सारी दुनिया को प्रकाश कर देते। इतना पेड़ है, चिड़िया है, ऐसा है ऐसा है तैसा है, नदी नाला सब अपना। जब भगवान हमारा हृदय में प्रकाशित होगा तो मेरा अपना स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, सारा दुनिया का स्वरूप प्रकाश हो जाएगा। जो स्वरूप प्रकाश हो जाएगा तब वहाँ पर भगवान और भगवान का संबंध से कुछ नहीं देखेगा। जब नहीं देखेगा वहाँ पर मुसीबत कहाँ से आएगा? मेरा भाई आदमी का तो आ जाते আমার মতো ব্যক্তি আশায়, কেননা মুখে বলি কাজেতে আমি শরীরের দরকারটাই আমার দরকার, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা এইসব দরকার। মুখে বলি এটা, কিন্তু কাজে তো আমার শরীর ওই মানটা যায় নাই। সুতরাং যেখানে শরণাগতির অভাব, শরণাগতি নাই, অপ্রাকৃত ট্রান্সেন্ডেন্টাল রিয়েলিটি সুপ্রিম লর্ড and his personal associates are also transcendental. Without their grace, without the grace of Supreme, you cannot gain. Their grace is also transcendental. You have to submit to him unconditionally. भेषत्व आत्मस्वभाव कोई एदिकृत खोले फले न फल कारण नहीं होते। हरिभक्ति একটু যদি আভাস হয় সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায়, নামের আভাসতে মুক্তির সাধন হয়ে যায়। এত কিছু সাধন বাধন করছি,
পাপ প্রবৃত্তি বা সৎ প্রবৃত্তি যাচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না, কোনো ফল দেখা যাচ্ছে না। फल न फलकार नहीं होते। जो शास्त्र में लिखा है झूठ बात नहीं लिखा, लेकिन हम लोग ठीक से पालन नहीं कर रहा है, सहारा नहीं लिया। इसलिए जो कई वक्त we are perturbed, we ourselves we become disturbed and we disturb others. প্রহ্লাদকে কেউ ডিস্টার্ব করতে পেরেছিল? আমাদের কি অত্যাচার করেছে, কি অত্যাচার করেছে? প্রহ্লাদ কি করেনি? ছুঁড়ে মেরে ফেলে দিয়েছে, কত রকম থেকে মারবার চেষ্টা করেছে। তুই প্রহ্লাদের প্রতি একটা আঙ্গুল হিরণ্যকশিপু উপরে উঠেছে, ওটা কিছু খারাপ কথা বলেছে? কেন? তার ভূমিকাটা আলাদা। ট্রান্সেন্ডেন্টাল realm, they are well established in that realm, and we have to attain that status. वो प्राप्ति करने के लिए तो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, साधक अवस्था है अभी उसके लिए। এই জন্য বাংলা বলবো না क्या बोलबो? बांग्ला में बोलेंगे, हिंदी है? আমাদের যে শিবাস পণ্ডিত, যা আমাদের চৈতন্য ভাগবত লিখেছে, শিবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত, শ্রীকান্ত আর শ্রীনিধি পণ্ডিত, চারজনের কথা লিখেছে, চার ভাই। আর এখানে বিশেষভাবে বলেছে শিবাস পণ্ডিত যে নারদের কথা, নারদ, শ্রীরাম পণ্ডিত যে পর্বতমুনি, এরা সব পার্শ্বদ। কিন্তু নারায়ণী বলছেন ভ্রাতুষ্পুত্রী, শিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতার কন্যা। সেটা কোথাও লেখা নেই কোন ভ্রাতার কন্যা, লেখা চৈতন্য ভাগবত নাই। কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানেতে একটা প্রমাণ দিয়েছে, সেখানে প্রেম বিলাস মতে লিখছেন জলধর পণ্ডিত হচ্ছেন পিতা, তার 5 পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিন পণ্ডিত, নলিন পণ্ডিতের কন্যার নাম নারায়ণ। এটা এখন আমাদের চৈতন্য ভাগবত কিচ্ছু লাগেনি, কেবল লিখেছে ভ্রাতুষ্পুত্রী। কোন ভ্রাতার কন্যা কে বিয়ে করেছে না করেছে আর বা তার কোনো প্রমাণ নাই, কিছু নেই, এসব কিচ্ছু লাগেনি। কেবল বলছেন শিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতার। আর সেটা উনি অন্বেষণ করে শ্রীহট্টে গিয়ে কোথায় গিয়ে এটা লিখেছে গৌরী বৈষ্ণবীরা, সেখান থেকে ওই এরকম একটা ওই গ্রন্থতে পেয়েছেন প্রেমবিলাস, তাদের এখানে লিখেছে। যাই হোক, কিন্তু নারায়ণী যে ভ্রাতুষ্পুত্রী কোনো সন্দেহ নেই, এটা লেখা আছে। এবং কিলিম্বিকা আর হচ্ছে মালিনী দেবী হচ্ছে অম্বিকা। কৃষ্ণলীলাতে যিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট খেয়ে থাকতেন সবসময়, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজি, कृष्ण का झूठा खाते थे, वो होता है किलिंबिका। और अंबिका होता है धात्री, ढाई, स्तन देते थे, अन्नपान कराते, वो होता है मालिनी देवी। साधारण व्यक्ति नहीं है। अभी उसका क्या हुआ?
पहले जब चैतन्य महाप्रभु अपना गुरु जी का स्थान पर थे, वहाँ पर रहकर गुरुजिया थाने থেকে সেখানে অধ্যয়ন করছেন। তখন তিনি বিদ্যা বিলাস লীলা করেছেন, করে মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিত মুরারিগুপ্ত এদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতেন। তাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন, কেটে দিতেন, আবার স্থাপন। তারা মহাপ্রভুকে দেখলে ভয়ে এদিক ওদিক সরে গেল, এই সময় থাকা মুশকিল। শিক্ষা দিচ্ছেন এই জাগতিক বিদ্যা হচ্ছে এরকম, জাগতিক বিদ্যার কীরকম পরিণাম সেটা। কিন্তু তিনি আবার শ্রীবাস পণ্ডিতকে সম্মান করেন, বয়স বড় তো, শ্রীবাস পণ্ডিত বস্ত্র নিয়ে যান। শ্রীবাস পণ্ডিত এটা শুনছে, তারা শুনছে যে দেখতে খুব সুন্দর আর খুব বুদ্ধি খুব আছে, সুন্দর কথা বলে, এই যে কৃষ্ণ ভক্ত হতো খুব ভালো হতো। তারা কিন্তু পার্শ্ব, তারাই বুঝতে পারছে না নিমাই যে তাদের आराध्य देव, तराई निमाई आराध्य देव है, ये वहाँ का जो भक्त है, अभी जो बोला ना श्रीवास पंडित, वो भी नहीं समझ पाया। वो कहते हैं निमाई को देख के लोके बोले पढ़ाशोना करने किसेर जन्य, यदि कृष्ण भक्ति ना हलो तो पढ़ाशोना करे लाभटा कि? ये तर्क वितर्क करे, सिर्फ तर्क वितर्क करना ये देखा पड़ा का काम है। तो कृष्ण भक्ति नहीं हुआ तो उसके क्या हो, फजूल है। तो वही श्रीवास पंडित बोल दिया उनको पर निमाई को, ऐसा सर देखो जो लोक में ऐसा बोलते सब, तो मैं तो तर्क वितर्क करते हुए ठीक नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य होता है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। और हम लोग का तो और एक बात बोल दिया, वो नहीं बोलेंगे, जड़ विद्या जो तो मैं और भाई तुम्हारा भजन है बाधा, भोजन में अनित्य से जीव के करे तो हम लोग जड़ विद्या लाभ करने से हम बहुत बड़ा हो गया, ऐसे हम लोग सोचते हैं। तो वो बोलने से कोई गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हम लोग का गुरु महाराज जी का एक गुरु भाई थे आश्रम महाराज, वो आश्रम गोस्वामी महाराज, उन्होंने भाषण में बोलते थे जड़ विद्या जो तो माया वैभव तुम्हारा भजन है बाधा, मोहजन जीव के मोहजन अनित्य संशय जीव के करो कह करेगा कह करे दा ऐसे बोला। हम लोग समझते बहुत विद्वान हो गया, सुना एक पराशुना ऐसे तर्क वितर्क करना, ऐसा करना है तो ठीक है। निमाई कहते हैं आप वहाँ पर लिखा तुम, प्यार से बोलते तुम ना, तुम ऐसे सेवा करते हैं, तुम तो कृष्ण भक्त हो, तुम्हारी कृपा होने से मेरा अंदर में भक्ति आ जाएगी। कौन बोल रहा है? जो उनका आराध्य देव है। अभी हम लोग भगवान का समझ लेंगे, जो उनको देने वाला है वो स्वयं ही नहीं समझ रहा है, भगवान सामना में है नहीं समझ रहा। लीला उनका अभिन्न तत्व है। এই জন্য এখানেতে যখন নিজেকে প্রকাশ করলেন, কখন ভক্ত ভগবানের জন্য থাকেন, ভগবানের ভক্তের জন্য থাকেন। তখন ভক্ত কোনো বেশি অসুবিধা, তখন ভগবান নিজেকে গোপন রাখতে পারে না। তিনি চলে গেলেন গয়াতে,
সেখানে ঈশ্বর পরিবার থেকে দীক্ষা করে লীলা করলেন যে সদ্গুরু তীর্থ যাওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রকৃত সাধুর সঙ্গ না। আর তীর্থযাত্রা আমার সফল হলো যেখানে পাইল দর্শন তোমার ঈশ্বর পরিবারকে আশ্রয় করে তারপরে তার ভাব বদলে গেল। ঘরে ফিরে এসে ভগবত প্রেমেতে তিনি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার। সতীমাতা চিন্তা করলেন ছেলেটার কি একটা বায়ুরও হয়ে গেছে। আর চিন্তা এই ছেলেটাকে এখন কী করা যায়, তেল মালিশ করে ছেলেটার ব্যাধি হয়ে গেছে। ছেলেতে স্নেহা আছে তো দেখেন এসব যে কী হয়েছে, কী বিকার, ওটা বলছে না। দেখেন সকালে এটা বলতে আরম্ভ করছে। শিবাস পণ্ডিত ওখানে পৌঁছেছে। তখন শিবাস পণ্ডিত লিখেছে, তুমি আমাকে বলো আমার কি বায়ুরোগ হয়েছে, মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, আমার অবস্থাটা কী, আমার যে এরকম হচ্ছে যে কী। তখন বললেন এটা তো মহাপ্রেমের বিকার, অষ্টসাত্ত্বিক মহাপ্রেম। বায়ুর বিকার বলে মনে তুই যে বলতে বায়ুর বিকার, তাহলে আমি এখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিতাম। তারপরে কি হলো, শিবাস পণ্ডিত ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন করে। সংকীর্তন শুনে তখন ওরা সব ওখানকার লোক এই আমাদের একেবারে উৎপাত করছে, সংকীর্তন করে চিৎকার করছে। আমরা এখনই বাদশার কাছে খবর দিই, রাজার কাছে খবর দেবে, এসে বেশ ভালো করে পিটান দিবে এরকম ভয় দেখাচ্ছে। ওসব কথা শুনে তখন अंदर जब ऐसा खबर बोल दिया उनको मारेगा, हम लोग खबर देंगे राजा को पास। तो सब बादशाह जरा क्या खबर देंगे, वो आ जाएगा मार के ठीक करेगा। तब शिवास पंडित का थोड़ा दिल में चिंता हो गया, शायद कर सकता है। जब भजन में विघ्न हो तो क्या करना चाहिए, नृसिंहदेव को आराधना करना चाहिए। ऐसा तो एक तो लीला है ना, वो तो साधारण मनुष्य नहीं है, एक तो पार्षद है, लेकिन जगत में लीला करके हम लोग को शिक्षा दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है जब ऐसा कोई विघ्न हो नृसिंहदेव को स्मरण करना। वो नृसिंहदेव को पूजा करने लगा। जब पूजा करने लगा, स्मरण करने लगा, नृसिंहदेव को दिल से जब पूजा करते हैं तब भगवान उनको रक्षा करने के लिए आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु दिखाया, चैतन्य महाप्रभु और अपना को छिपा के रख नहीं सका। नृसिंहदेव को आश्रय लिया और ऐसा तो मुसीबत हो रहा है। चैतन्य आ गया वहाँ निमाई, इसको निमाई बोला। तर्क वितर्क करता है, भक्ति नहीं करता है। वो आ गया, आगे दर्जा में लाख मार खोल, तो देखो दिया अपना स्वरूप एकदम शंकर चक्रधापद मधाई ऐश्वर्य धारण करके तो नारद है उनको अपने इष्टदेव मूर्ति उनको दिखा दी। तो किसके लिए डरता है, कोई डर नहीं है। दिखा दिया, देख के आनंद में निमग्न हो गया। मैं तो उनके ऐसा बोला है, कैसे बोला, अभी देख दी तो वही स्वरूप है। अर्थात हम लोग को शिक्षा दे रहा है, जब ऐसा कोई मुसीबत हो तो नृसिंहदेव को पास स्मरण जाना चाहिए। हृदय से, दिल से जो भजन का विघ्न है वो हट जाएगा, भगवान आगे हटा देता है।
भगवान आ गया। देखो सिर्फ उनको हम हटाएंगे नहीं, भक्त का जितना भक्त का संबंध है सबको मैं, वो लोग पूजा नहीं किया, लेकिन आके उनका पत्नी आए, उनका जो है लड़का है, उनका और जितने रिश्तेदार है और भाई ऐसा है, सब है, नारायण है, उनको भी सबको कृपा कर दिया, सबका अपना रूप दिया। भक्त का साथ जब कोई संबंध रहे, संबंध रहने से उसका भी फल मिल जाता है। संपूर्ण होते उनको कभी चिंता नहीं कर सकते, मिल गया। और नारायण ने कभी उत्तिष्ठ दिया, उनको भी क्यों, चलो देखिए उनको देख, वो तो है फिल्म लिखा उत्तिष्ठ भोगी दे दे, तब समझ लिया ओ ये तो हमारा आराध्य देव है। अभी जब समझ लिया, उसका बाद वहाँ पर लिखा है जो महाप्रभु कहाँ कहाँ रहते, महाप्रभु कहाँ रहते, इत अवस्था कर शची रंधने, शची देवी का रंधन में महाप्रभु तो पूरी में है, रंधन में हर वक्त रहते। शची देवी होते यशोदा देवी, वो निमाई कहाँ, निमाई तो ही कृष्ण है, गोपाल है, गोपाल हमारा गोपाल जड़दार वेद होते हैं। इसी प्रकार वृंदावन में हमेशा ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण रहते, लेकिन बाहर में दिखाता है जैसे मैं यहाँ पर ब्रजेंद्रनंदन नहीं हूँ, मैं मथुरा में चला गया, नरक में चला, दिखाता है विप्रम्भ विरहात्मक रस जरूरत है। वास्तव में ब्रजेंद्रनंदन ब्रज नहीं रहते, लेकिन बाहर में दिखाता है। इसी प्रकार ये भी लीला है, लीला में ऐसे दिखाता है। वो यहाँ पर नंदनंदन श्री कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। अभी कहाँ रहते हैं, गौरीला में हमेशा रहते, कहाँ, शची का रंधन में, जहाँ पर भक्ति है, भक्ता हम एक शुद्धात्म, यह श्रेष्ठ भक्ति वात्सल्य का भक्ति है, वही भक्ति से वशीभूत है। शची का रंधन जो करते हैं, रंधन करके निमाई कहाँ है, कैसे इसको मैं खिलाऊँ, क्योंकि रोता है, वहाँ पर गौरंग महाप्रभु वहाँ से आ जाते हैं, आके उनको खा लेते, आके दिखते हैं खाना कहाँ दिया, मैं शायद रसोई नहीं किया, निमाई के लिए रसोई नहीं, कहाँ गया, दिखता नहीं, फिर रसोई करता है, फिर रोता है, फिर निमाई आके खाता है, फिर हर समय वहाँ आते हैं, रहते बाहर में, देखा जाए पूरी में शची रंधने नित्यानंद नर्तने, नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, न्यायमात्मा बलहीन लभ्य, बलदेव की कृपा बगैर भगवान को नहीं मिलता, नित्यानंद की कृपा बगैर चैतन्य महाप्रभु भगवान को नहीं मिल जाता, उसमें मिलेगा। नित्यानंद नर्तन ऐसा नृत्य है जिसको भगवान को भी हिला देते हैं। शिवास पंडित का कीर्तन जो आप लोग पुरी में जाते हैं ना, पुरी में प्रथम तो स्वरूप दामोदर अध्यक्ष, द्वितीय संप्रदाय 7 संप्रदाय है, उस 7 संप्रदाय के अंतर में मूल कीर्तनिया शिवास पंडित नृत्य कर रहा है, नित्यानंद प्रभु जो नर्तन महाप्रभु को हिला देते। वहाँ पर कीर्तन कौन किया,
सुभाष ऐसा कीर्तन है। सुभाष पंडित का कीर्तन में, नित्यानंद का नर्तन में ये हमेशा रहे। इसमें सुभाष पंडित का चरित्र में बहुत किस्म का शिक्षा की बात है। चरित्र जब आप आलोचना करते रहेंगे ना, बहुत किस्म का है, जितना संभव है बोलेंगे। अभी वहाँ पर महाप्रभु पहले लीला किया, सब भक्तों के लेके संकीर्तन किया, अभक्त को भीतर में घुसने को नहीं दिया। अभक्त कोई नहीं आएगा वहाँ पर। बाद में वही हरिदास ठाकुर, अध्यक्ष जज्जो, इतहाई जनता का में, और सुभाष पंडित, कुंददत्त इत्यादि सब वहाँ आ गया संकीर्तन। वो संकीर्तन भक्त रात भर संकीर्तन कर, रात भर संकीर्तन करके सुबह उठ के चला जाता। एक दिन जब मैं संकीर्तन करूँ रात भर, तो दूसरा दिन बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे, अथवा उसको लेके अस्पताल में दाखिल कर देगा। अस्पताल में भर्ती कर दिया, डॉक्टर आएगा कंडीशन सीरियस। लेकिन यहाँ पर हर रोज रात भर संकीर्तन किया, नृत्य कीर्तन, ऐसा नहीं। करने के बाद सुबह को उठ के फिर गंगा स्नान करने को जाते, फिर वहाँ से आते। अभी वहाँ पर चिंता हो गया सुभाष पंडित का, ये महापुर रात भर संकीर्तन कर रहे। अभी सुबह को उठ के नगर गंगा में स्नान करने को बोल गया, शायद आज हम क्लांत तो हो गया हूँ तो नहीं जा सकते, तो कैसे स्नान कराएंगे। घर में एक दासी है दुखी, उसका नाम है दुखी। उस दुखी को बोल दिया, है गंगा जी का पानी मिट्टी के घड़ा में भर्ती करके रख देना। कब महाप्रभु बोलेगा महाप्रभु का स्नान कर, वो उनका खूब आनंद है। मैं तो कुछ सेवा नहीं कर पाया, तो मेरा सेवा होगा। वो आशा लेके वो भर्ती करके रख देते और महाप्रभु चला जाता है गंगा में। उनका मान दिखाया था, मेरा तो सेवा तो नहीं ले रहा है। उनका ये सेवा प्रवृत्ति देख के एक दिन महाप्रभु बोल दिया, आज मैं नहीं जाता, मैं तो शरीर बहुत क्लांत सा। कैसे देखिए, औरत कर रहा है, आज ऐसे क्लांत से आ गया, इसलिए आ गया। वो जो है उसका लिखा पढ़ा कुछ नहीं जानता है, कोई समाज में कोई उनका पोजीशन नहीं है। लेकिन सुभाष पंडित का साथ संबंध है, सुभाष पंडित घर में सेवा कर रहा है और निष्ठा का साथ कर रहा है। उनकी इच्छा हुआ जब मैं पानी लेके वही पानी से महाप्रभु का स्नान, तो महाप्रभु बोल दिया, आज मैं बहुत क्लांत था, मैं नहीं जाता। दुखी तुम पानी लाया? हाँ लाया। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। लिया और अभिषेक करने लगा तो आनंद हुआ। महाप्रभु कहते किसको तुम दुखी बोला? जो हमारा घर का ये दास है, वो दुखी नहीं है, वो सुखी है। उनका घर का जो दासी है वो उसका भी भगवान की कृपा मिल गया। इसी प्रकार है भगवान भक्त की सेवा करने से उसका और कुछ नहीं देखते। शायद हमारा का जो चरित्र तो अनंत है, इसको क्या लिखेंगे हम, जो लिखता है वो असंपूर्ण है बहुत। तब भी एक बात है, एक मुसलमान दर्जी, वो बात नहीं लिखा, मुसलमान दर्जी है,
वो उनका घर में कपड़ा सिलाई करते, शिवाटमन के घर में कपड़ा सिलाई करके देते थे। अभी जरूर वो उनकी सेवा के लिए करते हैं। वो दर्जी सिर्फ सेवा के लिए शिवास पंडित उनके घर का आदमी का कपड़ा सिलाई करते, वो लिखा नहीं है लेकिन जरूर होगा। वो महापुरुष से देख लिया। महापुरुष तो देखते नहीं कोई है, और हिंदू है मुसलमान, ये तो हम लोग करते हैं सब। उनका अंदर में क्या निष्ठा है वो देखता है, स्वरूप में क्या है वो देखता है। इसका निष्ठा है, वो निष्ठा का साथ सेवा करता। महापुरुष उनके ऊपर करुणा हो गया, नृत्य करके करके जा रहा है। सामना में वही दर्जी टेलर उस दर्जी को देखा, देख के अपना स्वरूप दिखला दिया। वो देख के मैं देख लिया मैं बेहोश हो गया।